बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि बकरियों के बच्चे ज़्यादातर क्यों मरते हैं, उनकी जो मेन वजूहात हैं उनमें से 5 जो सबसे बड़ी रीज़न्स हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली रीज़न जो मैं अक्सर बात करता हूँ सीजनल ब्रीडिंग की, कि अपनी ब्रीडिंग का सीज़न इस तरह मैनेज करें कि बकरियों के बच्चे फुल गर्मी के अंदर भी ना पैदा हों और फुल सर्दी के अंदर भी पैदा ना हों, क्योंकि सर्दियों में उनकी मैनेजमेंट करना, उनकी देखभाल करना, लुक आफ्टर करना खासा मुश्किल काम है। और अक्सर जो बच्चों की अमवात होती हैं वो तब होती हैं जो बच्चे सर्दियों के अंदर पैदा होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना ब्रीडिंग स्केड्यूल बनाएं। ब्रीडिंग स्केड्यूल से मुराद ये है कि आप देखें कि आपकी बकरियां जब हीट में आएँ तो आप काउंट करें आगे कि 5 महीने बाद सीजन कौन सा होना है, वरना आप उस हीट को स्किप करें। 1-2 हीट स्किप करने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान तब होता है जब आप 21 दिन का साइकिल छोड़ नहीं सकते और आप जल्दी बच्चे देने की कोशिश में आप बच्चे सर्दियों के अंदर लेते हैं और फिर तब जाके बच्चों की डेथ हो जाती है। नुकसान तब होता है जब बच्चों की डेथ हो जाती है। 1-2 साइकिल मिस करवाने से कुछ भी नहीं होता। तो आप कोशिश ये करें कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के अंदर फुल सर्दी होती है, इन 3 महीनों के अंदर बच्चे आपके पैदा ना हों। अगर हम नवंबर, दिसंबर ये आखिरी महीने हैं, जनवरी इससे पहले सितंबर और अक्टूबर जो अब महीना चल रहा है यानी कि अक्टूबर का, तो सितंबर अक्टूबर में अगर हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसके बाद बच्चे जो अगर सितंबर में करवाएंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लास्ट में जाके बच्चे हमारे डिलीवर्ड होंगे, जो कि बिल्कुल मुनासिब मौसम होगा मार्च के अंदर, मार्च के स्टार्ट में। तो बच्चों की डेथ के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरह हम देखेंगे गर्मियों के अंदर। उसके बाद जो बाकी हमारी बकरियां बच गई हैं, अगर हम उनको क्रॉस करवाएंगे मार्च के अंदर, ठीक है, तो फरवरी के लास्ट में, मार्च के कहीं एंड पे, तो यहाँ पे जो बच्चे आगे पैदा होंगे उनके भी डेथ के चांसेस कम होंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है बकरियों की बच्चों की डेथ को बचाने के लिए वो है ब्रीडिंग सीजन। तो हमने सीजनल ब्रीडिंग पे काम करना है। इस तरह जब हम सीजन ब्रीडिंग पे 1 बाय 1 काम करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाना है जब हमारी सारी बकरियां इस तरह क्रॉस होंगी, इस तरह रूटीन में आ चुकी होंगी कि हमारे बच्चे ना तो फुल गर्मी के अंदर पैदा होंगे और ना ही फुल सर्दी के अंदर पैदा होंगे। शुरू में ये मुश्किल थोड़ी पेश ज़रूर आएगी, लेकिन एंड पे जाके हमारी सारी बकरियां सीज़न के हिसाब से शिफ्ट हो चुकी होंगी। तो इस तरह हम बच्चों की जो मौत है उसको बचा सकते हैं। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि हम डिवर्मिंग नहीं करते। जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं उनके अंदर जो पेट के कीड़े हैं, जो मलप वगैरह हैं, जो फीसिस के थ्रू, मैंगनों के थ्रू जो निकलते हैं बाहर, उनकी रेशो ज़्यादा होती है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मट्टी खाने के भी आदी होते हैं, बाज़ औक़ात मट्टी भी खाते हैं, ऐसी चीज़ों को मुंह मारते हैं जिनसे जो वर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए बच्चों की डिवर्मिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों की डिवर्मिंग कितनी एज पे करवानी चाहिए, तो इस हवाले से डिफरेंट राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 21 दिन पे करवा देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, करवा दे, कोई नुकसान नहीं है इसका। अगर प्रॉपर डोज के साथ जब भी डिवर्मिंग करवाई जाए तो उसका नुकसान नहीं होगा। जब डोज कम रखी जाएगी तो डिवर्मिंग नहीं होगी। जो कीड़े हैं पेट के वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं उस ड्रग के खिलाफ, और अगर हम दवाई ज़्यादा यूज़ कर देंगे और अगर हमने हद से ज़्यादा यूज़ कर दी तो इससे नुकसान हो सकते हैं। तो हमने अगर एग्जैक्ट डोज पे जब भी डिवर्मिंग करेंगे तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। तो पहली बार जो डिवर्मिंग है वो हम 21 दिन से 30 दिन पे कहीं भी हम डिवर्मिंग कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं की। तो एक तो हो गया जिस्म के कीड़ों की दवाई। जो हमने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है हमने, जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मीबेंडाजोल, पंच के नाम से आती है, थंडर के नाम से आती है, इस तरह जो भी आप ड्रग यूज़ करें। लेकिन दूसरी जो डिवर्मिंग है वो है इन्वायरमेंटल डिवर्मिंग, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ अगर जिस्म पे चिचड़ हैं, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, तो उनको भी हमने अपने जो बच्चे हैं, हम अपने किड्स हैं बकरियों के, उनको हमने देखते रहना है पूरे जिस्म पे, कहीं उन्हें चिचड़ वगैरह तो नहीं लगे हुए। तो वो चिचड़ हमने मैनुअली हाथ के साथ या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने रिमूव करनी है, और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं। ये हो गया जानवर की डिवर्मिंग। उसके बाद
बात की मैंने इन्वायरमेंटल डिवर्मिंग की, जिसमें यही जो चिचड़ हैं ये दीवारों के अंदर घुसे हुए होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। तो इसका हमने ये सफाई जो है, ये बकरे की सफाई से ये सफाई जो इन्वायरमेंटल डिवर्मिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यही जो चिचड़ वगैरह है वो भाग दौड़ के वही जानवर के ऊपर जाएंगे खून चूसने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करें। पहले इसका तरीकाकार ये है कि पहले सारी सफाई करें, उसके बाद सफाई करने के बाद हम वहाँ पे चूना वगैरह भी फेंक सकते हैं, दीवारों पे चूना वगैरह हम कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। इसके बाद जो बाकी स्प्रेज हैं जिसमें नेगावान सैगावान वगैरह के पाउडर वगैरह मिलते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इतने धड़ाधड़ यूज़ हो रहे हैं कि इनके खिलाफ जो पैरासाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए। डेल्टा मेथ्रिन के नाम से एक स्प्रे आती है, गालबन ये गार्डियन के नाम से आती है, और इसमें फार्मूला जो है वो डेल्टा मेथ्रिन का है। तो ये हमें यूज़ करना चाहिए, सेफ़ है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप सफाई करें, बकरियों को बाहर निकाल दें। फॉर एग्जांपल अगर मौसम बाहर अच्छा है, आपने दिन टाइम बकरियां बाहर निकाली हैं या आपने रात टाइम निकाली हैं, जिस टाइम आपने बकरियों को बाहर निकाला है पीछे सफाई करके आप स्प्रे कर दें। उसके बाद 3, 4, 5 घंटे के लिए आपने बकरियों को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि हो सकता है कि बकरियां चाटें, दीवार या नीचे ज़मीन पे गिरी हुई कोई चीज़ खाएं, या किसी भी तरीके से अगर वो डेल्टा मेथ्रिन इनके अंदर जाती है पेट के अंदर तो वो नुकसान कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप स्प्रे करें तो 3-4 घंटे के लिए बकरियों को वहाँ पे आने का मौका ना मिले। तो टोटल बातें होंगी 3 अभी तक मेरे ख्याल में। एक होगी सीजनल ब्रीडिंग की, दूसरी इंटरनल डिवर्मिंग की, जानवर की डिवर्मिंग की, तीसरी इन्वायरमेंटल डिवर्मिंग की। उसके बाद जो चौथी बात है वो है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ लोग हमारे जो लोकल गांव के एरियाज़ हैं वो वैक्सीनेशन को उन्हें पता नहीं है कि वैक्सीन है क्या। तो वैक्सीन सादा सा ये बात है कि जो काजेटिव एजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को, बीमारी को काज कर रहा है, वजह बन रहा है, वही ऑर्गेनिज्म उसको डेड करके या हल्का फुल्का उसको मार के वही ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जो जिस्म का कुव्वत मुदाफ़ित निज़ाम है वो एक्टिव हो जाता है। जब भी वो ऑर्गेनिज्म फिर दोबारा आएगा तो जिस्म पहले से तैयार होगा उसके लिए। तो ये है वैक्सीन। फिर सवाल किया जाता है कि क्या वैक्सीन बीमारी के वक्त करवानी चाहिए, बीमारी से पहले? अगर बीमारी के वक्त करवाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी पहले ही जिस्म के अंदर मौजूद है, तो अगर हम वैक्सीन करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन को हमने सेहतमंद जानवर को करवाना है जो बिल्कुल ठीक है, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है। अगर कोई जानवर किसी बीमारी के अंदर ऑलरेडी मुब्तला है तब भी हम वैक्सीन नहीं करेंगे, क्योंकि जानवर पहले ही स्ट्रेस के अंदर है, पहले ही उसकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तो इस वक्त भी हम वैक्सीन नहीं करेंगे। वैक्सीन हमेशा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर को हम करेंगे। तो वैक्सीन अक्सर लोग नहीं करवाते, वो कहते हैं कि हमारी बकरियों को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक जब कभी बीमारी आती है तो जो गांव में जिसने 15, 20, 25 बकरियां रखी होती हैं तो उनमें से 15-20 का वो सारे ले जाती है। तब वो फिर पूछते हैं कि ये अचानक पता नहीं कौन सी वबा आई है। तो भाईजान वैक्सीन जरूर कराएं। बकरियों के अंदर सिर्फ 3 कोर वैक्सीन है, इंतहाई सस्ती हैं। फी जानवर भी अगर आपको पड़ गया तो 50-60 रुपये पड़ जाएगा। तो लेकिन जब बीमार होगा जानवर तो वही जानवर आपका 2000-3000 एक जानवर ले जाएगा, और हो सकता है वो डेड भी हो जाए, तो सारे का सारा नुकसान हो जाए। तो बेहतर यही है कि 50 से 60 रुपये पहले खर्च करके जानवर की सेहत को आप बचाएं। तो उसके लिए 3 वैक्सीन है। PPR की वैक्सीन है, उसके बाद कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन है, तीसरी ETV की वैक्सीन है। वैक्सीनेशन पे मैं काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी ने वो देखना है, वैक्सीन को मुकम्मल समझना है, कब करवानी है, कैसे करवानी है, साल में कितनी बार करवानी है, कब कब करवानी है, हामला जानों को करवानी है नहीं करवानी, बच्चों को पहली बार कब करवानी है, तो ये सारी डिस्कशन मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह उसका लिंक भी ऐड कर दिया जाएगा, जिसने देखनी है वो देख सकता है। उसके बाद एक चीज़ रहेगी जो आखिरी हमारा पॉइंट है, वो है विंटर में हमने, सर्दियों में हमने मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जगह खुश्क रखें, बार बार खुश्क करें, पानी जो है वो जानवरों को फ्रेश दें। ठंडा पानी पीने से डायरिया वगैरह हो जाते हैं, और अगर नीचे ज़मीन ठंडी है तो नमूनिया वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी इस तरह बीमारियों के चांसेस जो खाली इन्वायरमेंट को साफ़ करने की, खुश्क ना करने की वजह से होती हैं, तो ऐसी बीमारियां पॉसिबल हैं, हो सकती हैं।
तो ये वो सारे पॉइंट हैं जिन पे आप अमल करके अपनी जो बकरियां हैं उनके बच्चों को आप डेथ से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहता है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।